और काम कराएं या ना कराएं, वोट तो हमारा ही है। किसका है ये दावा? रावलपिंडी से फयाज राजा की रिपोर्ट। एक पैसे के भी ये सहूलतें हमें दे रहे, एक पैसे के भी। क्या वजह है? क्या हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है? हम इंडिया से आए। वोट बैंक नवाज शरीफ का है, लेकिन आज मुझे पता है मैं काम ना भी करवाऊं, कल मैंने फिर इलेक्शन में अगर मुझे मुस्लिम लीग नून टिकट देती है, नवाज शरीफ का टिकट मेरे पास होगा, मैंने किसी तरीके से असेंबली में पहुंच जाना है। ये चौधरी अयाज हैं, हल्का PP9 रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नवाज के रुकने सूबाई असेंबली। टेंच भाटा हल्का PP9 का एक गुंजान आबाद इलाका और चौधरी अयाज की आबाई यूनियन कौंसिल है। कूड़े करकट, टूटी गलियों और इनमें जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने वालों के ये शार्ट्स चौधरी साहब की रिहाइशगाह चौहान मंजिल से सिर्फ 100 कदम दूर मोहम्मदी स्ट्रीट और इससे मुल्हिका दीगर आबादियों के हैं। जितने भी MNA और MP आए, आवाम की उन्होंने कोई खबर नहीं ली है, जिसकी वजह से ये सारा गंद पड़ा हुआ है। कूड़ा करकट जो है वो उठाना MPA का काम है। अगरचे चौधरी साहब के हल्के में कूड़े करकट के ये ढेर उनके मुंतखब होने से पहले के हैं, ताहम गुजरे 3 बरसों में गंदगी के इन ढेरों में इजाफा ही हुआ, कमी ना हो सकी। और इन गलियों की तो बात ही क्या करें। काश चौधरी साहब मुंतखब होने के बाद यहाँ चक्कर ही लगा लेते तो आज ये हालत ना होती। हमारे MPAs MNA उस वक्त आते हैं, उस वक्त काम शुरू करते हैं जब ये इलेक्शन नजदीक हो। MPA का फर्ज नहीं बनता कि वो गलियों में और मोहल्लों में फिरे। इस बात का फैसला तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन ही कर सकते हैं कि रुकने सूबाई असम्बली के फराइज क्या हैं। ताहम चौधरी साहब के अक्सर वोटर्स उनकी शक्ल भी भूल चुके और चौधरी साहब की मसरूफियत है कि थमने का नाम ही नहीं लेती। मुंतखब नुमाइंदे जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, जैसे ये चौधरी अयाज हैं, इनकी मैंने आज तक शक्ल नहीं देखी यहाँ पे। मैं हर वक्त तो गलियों में नहीं फिर सकता, मैंने और जो जाती मसाइल हैं वो भी हल करने होते हैं। हल्के में जा बजा लगे कूड़े के ढेरों, खंडर बनी गलियों और सीवरेज से महरूम लाइनों ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है। वोट देने वाले हिसाब मांगते हैं और वोट लेने वाले वोट लेने ही से इनकारी हैं। वोट लेने के लिए तो बड़ी खुशी से बड़े फिर से चक्कर लगाते हैं, घर घर आते हैं, और वोट लेने के बाद फिर साहब ये ऐसे तोता चश्म हो जाते हैं ना। किसी के घर में आपके घर आके, ये आपकी गली में आके वोट नहीं मांगे थे, मेरे तो ये अजीज हैं, सारों ने मुझे वोट दिए हैं बगैर यहाँ पे आए हुए। लीजिए, मौसूफ ने तो जरा भर लिहाज नहीं रखा, बेचारे वोटरों पर क्या गुजरी, उन्हें इससे क्या। मगर जरा ठहरिए जनाब, अब ऐसा भी नहीं कि चौधरी साहब ने अपने हल्के में बिल्कुल काम नहीं कराया। काम हुआ, जरूर हुआ, मगर कहाँ ये भी सुन लें। उन लोगों का काम होता है जो MPA के करीब होते हैं। उनकी गलियां 3-3 दफा 6 दफा बन चुकी हैं। हमारे इर्द गिर्द तमाम गलियां 1 नहीं 3 दफा बन चुकी हैं। मगर चौधरी साहब का क्या बिगड़ेगा, मौसूफ की तो मंतक ही निराली है। आप भी सुनिए और सर धुनिए। वोट बैंक नवाज शरीफ का है, लेकिन आज मुझे पता है मैं काम ना भी करवाऊं, कल मैंने फिर इलेक्शन में अगर मुझे मुस्लिम लीग नून टिकट देती है, नवाज शरीफ का टिकट मेरे पास होगा, मैंने किसी तरीके से असेंबली में पहुंच जाना है। लें जनाब, कर लें जो करना है। इस बात का बेहतर फैसला तो मियाँ साहब ही कर सकते हैं कि चौधरी अयाज साहब और इन जैसे कई दूसरे मुस्लिम लीग नवाज के वोट बैंक में इजाफा कर रहे हैं या इसमें कमी के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। क्यों मियाँ साहब, सुन रहे हैं ना? कैमरामैन मुदस्सिर दाऊद के साथ फयाज राजा, समा, टेंच भाटा, रावलपिंडी। अगर लीडर ऐसे होंगे तो फिर हमारी कौम के लिए तरक्की करना भी मुश्किल हो जाएगा।